आज एक्सरसाइज 11 में पढ़ना है हम लोगों को त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति त्रिविमीय ज्यामिति को इंग्लिश में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। और उसमें भी हमें पढ़ना है रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात हमें पढ़ना, कैसे रेखा का दिक् कोसाइन निकलेगा और कैसे दिक् अनुपात निकलेगा। तो चलिए आज हम लोग उसे जानते हैं। एक क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय एक फिगर बना देते हैं ऐसे, 3 डायमेंशनल बीमा वाला एक चित्र बना देते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष। या इसमें तीनों अक्ष दर्शाना है हमें। तो ए वाला हो जाता है हमें एक्स अक्ष, ए क्या हो जाता है वाई अक्ष और ए क्या हो जाता है जेड अक्ष। चलिए और इसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु से एक सदिश रेखा हम यल खींचते हैं। मूल बिंदु से एक सदिश रेखा यल खींच देते हैं और यल का मान दे देते हैं। यल का मान दे देते हैं, बिंदु यल है तो बिंदु यल में दे देते हैं x1 कॉमा y1, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड देते हैं। एक ही बिंदु है इसलिए एक्स वाई जेड दे दिए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सदिश है कहाँ से, मूल बिंदु, मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा यल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाषा के रूप में अगर बोलिएगा तो मूल बिंदु से गुजरने वाला सदिश रेखा यल। सदिश रेखा यल है जो इस, अगर हम आपसे कहें कि एक्स अक्ष के साथ ये कोण कितना बना रहा है तो अल्फा बोलिए, और वाई अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है तो बीटा कोण, और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है तो गामा कोण, गामा कोण। यही सारे कोण को ना दिक् कोण कहते हैं। यही सारे कोण को क्या कहते हैं, दिक् कोण। और दिक् कोण से अब हमें दिक् कोसाइन जाना रहेगा तो दिक् कोण में कॉस लगा देंगे तो कोण हमें है क्या, अल्फा है तो कॉस अल्फा हो जाएगा, बीटा है तो कॉस बीटा हो जाएगा, और गामा है तो कॉस गामा हो जाएगा। इतना सारा जो बोले हम आपको कॉस लगा दिए तो दिक् कोसाइन हो जाएगा। और दिक् कोसाइन को यल यम यन से सूचित किया जाता है। तो चलिए दिक् कोसाइन तक आप क्लियर हो गए। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। देखिए त्रिविमीय ज्यामिति पहले हम बता चुके हैं कि मैथ बनाने वक्त, मैथ समझने वक्त अपना दिमाग कुछ भी ना लगाना है, प्रश्न जो कहे आंख बंद करके कर देना है। त्रिविमीय ज्यामिति है तो 3 गो बीमा बना दिए हैं। सबसे पहले 3 गो बीमा एक्स वाई जेड वाला बना दिए और हमें उसमें ज्यामिति यहाँ पर सदिश देख रहे हैं तो सदिश एक मूल बिंदु से एक सदिश खींचे हैं, उसका नाम क्या दिए हैं, यल दिए हैं। और जो सदिश यल है एक्स अक्ष के साथ क्या डिग्री का कोण बनाया जी, अल्फा डिग्री। वाई अक्ष के साथ क्या डिग्री का कोण बनाया, बीटा डिग्री। और जेड अक्ष के साथ क्या डिग्री कोण बनाया है तो गामा डिग्री। तो ये सब जो कोण बनाया है ना, वही सब कोण को हम लोग कहते हैं दिक् कोण। दिक् कोण में जब कॉस लगा देंगे तो दिक् कोसाइन हो जाएगा। तो कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा और कॉस गामा हमें क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन हो जाएगा। चलिए दिक् कोसाइन को यल यम यन से भी सूचित करते हैं। मैंने यल बराबर कॉस अल्फा और यम बराबर कॉस बीटा और यन बराबर कॉस गामा कहते हैं। चलिए अब ये सारे बातों को ना हम भाषा के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। देखिए मैं लिख दिया हूँ, अब मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। देखिए मूल बिंदु से सदिश यल गया था तो लिखे थे मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा यल है जो एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। जो एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है और इन्हीं कोण को दिक् अनुपात कहते हैं। तो चलिए अब दिक् कोण कहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे दिक् कोण लिख दिए हैं, अर्थात दिक् कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है। और कॉस लगा दिए तो कोसाइन हो जाएगा, दिक् कोसाइन क्रमशः कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और दिक् कोसाइन को क्रमशः एल एम एन भी कहते हैं। दिक् कोसाइन क्रमशः एल एम एन भी होता है, इसलिए एल बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा हो जाएगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए रेखा के दिक् कोसाइन तो हम लोग देख लिए थे पहले, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रूप में। एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस
बीटा एन बराबर कॉस गामा के रूप में दिक कोसाइन देख लेते हैं। अब दिक अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? दिक अनुपात। तो रेखा के दिक कोसाइन के, कोई भी रेखा रहता है उस रेखा के दिक कोसाइन के समानुपाती जो संख्या रहता है उसी को कहते हैं दिक अनुपात। चलिए, तो दिक अनुपात तो है यहाँ। अब कुछ लेखक दिक अनुपात को ही दिक कोसाइन, दिक अनुपात को, कुछ लेखक दिक अनुपात को दिक संख्याएं भी कहते हैं। कुछ लेखक दिक अनुपात को दिक संख्याएं भी कहते हैं। चलिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए। देखिए, लिखे हैं, माना कि एक रेखा के दिक अनुपात ए बी सी और रेखा का दिक कोसाइन एल एम एन है, तब क्या होता है? एल बटे ए बराबर क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह से एल के बाद एम बटे ए के बाद क्या आ जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बटे सी। अब बराबर हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, लेट लिख देते हैं, चाहे माना की भी लिख सकते हैं। जब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है, तो यल को एक से गुना करेंगे तो यल हो जाएगा। यल बराबर क्या हो जाएगा? एक के हो जाएगा। यल बराबर एक के लिख देते हैं। यहाँ से जब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यम बराबर बी के हो जाएगा। लिख देते हैं यम बराबर बी के, और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यन बराबर सी के हो जाएगा। लिख देते हैं यन बराबर सी के। अब हम इसे देख लेते हैं, दोनों तरफ इसको वर्ग कर देते हैं, तो इधर एल स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से सब में कर देते हैं। अब हम इधर टोटल को जोड़ देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर तो हमको एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर लिख देते हैं प्लस एन स्क्वायर बराबर सब में क्या है? के स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन एक निकल जाएगा तो यहाँ पर से ए स्क्वायर बचेगा प्लस के स्क्वायर निकल गया तो बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकल गया तो सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं एल एम एन बराबर क्या होता है? एक होता है, बराबर है, इसलिए बराबर ये पूरा गुना में है तो इधर हम कह सकते हैं कि वो भागा में आ जाएगा, तो बट्टा में दे देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर है तो बराबर में दे देता हूँ, अब के स्क्वायर है तो के स्क्वायर। अब के को हम लिखेंगे के बराबर, तो इधर रूट में आ जाएगा टोटल, तो एक का वर्गमूल तो एक ही हो जाएगा, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही लिख देंगे, लिखेंगे। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट से निकल जाएगा तो हो जाएगा एक बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये के का मान अगर यहाँ पर धर देते हैं तो एक ए से गुना हो जाएगा तो ऊपर में ए आ जाएगा, तो एल बराबर हमको मान निकल जाएगा। देखिए, अब आप लोग को हम बताते हैं, यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस में ये ए से, देख लीजिए, गौर से देखिएगा और समझिएगा, ए से के मान में गुना होगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए बटे, ठीक उसी तरह से एम बराबर हो जाएगा बी बटे और एन बराबर हो जाएगा सी बटे सन। इतना लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में। चलिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम दो बिंदु ले लेते हैं, पी और क्यू ले लेते हैं। कोई एगो बिंदु पी ले लेते हैं, पी हो गया x1 y1 और z1 हो गया। चलिए ले लेते हैं, और एगो बिंदु क्यू ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, x2 हो जाएगा कॉमा y2 कॉमा z2 देख लेते हैं। और बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ का दिक अनुपात, अगर दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? PQ। अब PQ का दिक अनुपात कहेगा तो दिक अनुपात x2 माइनस x1 हो जाएगा, और y2 माइनस y1 हो जाएगा, और z2 माइनस z1 हो जाएगा। या तो आप x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और
Z2 माइनस Y1 माइनस Z1 माइनस Z2 कह सकते हैं। चलिए, तो अधिक अनुपात को ए बी से सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर ए बी सी लिख दिए हैं, या दोनों को लिख दिए हैं, दोनों तरफ से लिख दिए हैं ए बी सी को। और जब अब हम इसी का दी कोसाइन पूछेगा तो दी कोसाइन को यल से सूचित करते हैं, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, इतना बट्टे पी क्यू। पी क्यू रेखा का मापांक निकल जाएगा, मापांक जिसको रूट में ऐसे आप लोग निकालते हैं, यक्स नियामक के वर्गों का अंतर, वाई नियामक के वर्गों का अंतर और जेड नियामक के वर्गों का अंतर का योग करके निकाल देते हैं। तो चलिए, दिक कोसाइन भी हम लोग समझ गए और दिक अनुपात भी समझ गए। इसे अब आप नोट कर लीजिए। इस तरह से आपका 11.1 का थ्योरी खत्म हो गया और इसे आप लोग दोबारा देखकर समझिएगा।